हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे रसगुल्ले और मेरे चाशनी। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है? क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। हम पिछली क्लास में क्या क्या कर चुके हैं भाई? अम्ल, क्या क्या कर चुके हैं हम? अम्ल को, क्षार को, लवण को पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? अम्ल, क्षार, लवण पढ़ लिया। अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार पढ़ लिए। और क्या पढ़ लिया? अम्लीय वर्षा को पढ़ लिया। और आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में हमारे कहाँ कहाँ पीएच काम आती है। देखो तो क्या है हमारा टॉपिक आज का भाई, मेरे रसगुल्लो चाशनियों, मेरे छोटे और बड़े भाई बहनों। दैनिक जीवन में, यानी हमारी पर्सनल जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर पीएच तो पढ़ा है नहीं, क्योंकि कल की क्लास में हम क्या कर चुके हैं? पीएच स्केल को पढ़ चुके हैं। पीएच का मतलब जान चुके हैं। क्या होता है पीएच का अर्थ भाई? पोटेंस हाइड्रोनियम, जिसमें पी किसका सूचक है भाई? पुरुषांश का, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? शक्ति होता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, मेरे चाशनी क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, तो देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है भाई? हमारे शरीर से रिलेटेड। ठीक है, हमारे शरीर की पीएच का मान क्या होता है भाई? 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? हमारे 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 शरीर की पीएच का जो मान होता है भाई, क्या होता है? 7.0 से क्या होता है भाई? 7.8 के बीच होता है। ठीक है, हमारे शरीर की पीएच का मान क्या होता है भाई? 7.0 से 7.8 के बीच होता है। ये है हमारी शरीर के पीएच का मान। अब हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि अम्लीय वर्षा कब होगी? जब पीएच का मान 5.6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी वर्षा के जल की पीएच का मान किससे कम हो जाए भाई? 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो समझ जाने से हम क्या कहेंगे भाई? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? हमारे शरीर की पीएच का मान कितना होता है? 7.0 से 7.8 के बीच होता है। कितना होता है? 7.0 से 7.8 के बीच। अगर आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। और क्या दूसरा क्या था कि वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम होने पर हम उस वर्षा को क्या कहेंगे भाई? अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी वो अब वर्षा वो साधारण नहीं है, वो कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई। ठीक है। और इसके कुप्रभाव भी हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास भाई? जो पौधे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है, जिस पर वो कार्य करते हैं। ठीक है, यानी पौधों को, बोल मेरी चाशनी, क्या मेरे रसगुल्ले? पौधों को क्या भाई? विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है भाई, जिस पर ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या था हमारे पास? पौधे को विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है, जिस पर वो क्या करता है भाई? काम करता है। जैसे हमारे शरीर की पीएच का मान क्या होता है? 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अम्लीय वर्षा कब होगी? जब वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी वर्षा साधारण नहीं होगी। कैसी होगी? अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? जो हमारा उदर होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? वो HCl एसिड उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा? HCl एसिड उत्पन्न करता है, जो कि भोजन के पाचन में क्या करता है भाई? मदद करता है। क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है, जैसे अपच की प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या होती है? जब हमारे पेट में दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा उदर है ना, वो अधिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न करने लग जाता है, जिस समय पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है। ठीक है, और ऐसे में किसका उपयोग किया जाता है भाई? एंटीसिड का उपयोग किया जाता है, जो हमें क्या देता है? रिलीफ प्रदान करता है, यानी आराम प्रदान करता है। ठीक है, क्या हमारा उदर जो होता है ना, उदर HCl अम्ल, बोल मेरे साथी मेरे साथ, उधर क्या करता है? HCl अम्ल उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चों? HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि क्या करता है भी? भोजन के पाचन में क्या करता है भाई? सहायता करता है। क्या करता है भाई? सहायता करता है। ठीक है, उधर जो होता है HCl अम्ल उत्पन्न करता है। क्या करता है? HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि भोजन के पाचन में क्या करता है भाई? सहायता करता है। ठीक है, लेकिन
क्या, अपच की स्थिति में, अपच की जब स्थिति आ जाती है यानी हमारे पेट में, जैसे हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जलन का अनुभव हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अधिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न करेगा। ठीक है, अपच की स्थिति में HCl अम्ल क्या होता है भाई, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में उत्पन्न, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है भाई, पेट दर्द, पेट में दर्द होगी हमारे तो भाई, पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है भाई, पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है हमें। ठीक है, अब इसके उपयोग, इससे रिलीफ पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, एंटीसिड का उपयोग किया जाता है, जो कि HCl की मात्रा को कम करता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, एंटीसिड, किसका उपयोग किया जाता है भाई, एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि HCl की मात्रा को कम करके हमें आराम प्रदान करता है। ठीक है, तो तीन तीन टॉपिक हो चुके हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक तो हमारे शरीर की पीएच का मान क्या होता है भाई, 7.0 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, और अब वर्षा के जल का पीएच का मान क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास, पौधे को विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है, जिस पर वो क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, कार्य करता है। अब जो हमारा उदर होता है वो क्या करता है, HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि भोजन के पाचन में हमें सहायता करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है, जैसे अपच की समस्या हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, HCl अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिससे हमें पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है, और इससे बचने के लिए हम एंटीसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका किसका उपयोग करते हैं, एंटीसिड का उपयोग करता है, जो हमें रिलीफ प्रदान करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन तीन टॉपिक को देख लीजिए, जिसके बाद हम इसके और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें एक बार गौर करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका ही, इस टॉपिक का ही नेक्स्ट पॉइंट, तीन हो चुके हैं ना अभी तक, देखो चौथा, देखो चौथा टॉपिक, तीन हो चुके हैं, चौथा देखो, जो हमारा मुंह होता है, ठीक है, उसकी पीएच का मान, क्या, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जो हमारे दांत होते हैं ना, उन पर एक कठोर पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और हमारी मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो वो कठोर पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है, यानी मैं कह सकता हूं वो क्या होने लगता है, संचारित होने लगता है। देखो, मुंह की पीएच का मान क्या भाई, 5.5 से कम होने पर, किससे कम होने पर, 5.5 से कम होने पर, जो हमारे दांत होते हैं ना, दांतों पर क्या होता है भाई, इनेमल होता है, जो कि क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का। ठीक है, दांत पर क्या होता है, इनेमल होता है, जो धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई, संचारित होने लगता है, यानी नष्ट होने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संचारित होना। ठीक है, यानी मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जो हमारे मुंह में दांत होते हैं ना, वो क्या होने लगते हैं, उन पर जो कठोर पदार्थ होता है इनेमल, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ठीक है, उनमें कीड़े लग जाते हैं, ऐसी समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मुंह वाला हो गया भाई। अब देखो, आप इमेजिन करो, ठीक है, आंख बंद कर दो और गौर करके इमेजिन करो, क्या, आप किसी सड़क पर चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हैं सर, अब आपके पास में एक पेड़ है, आपने ऊपर देखा तो उस पर क्या लगा हुआ था, छत्ता लगा हुआ था। अब आप तो आदत से मजबूर हो, क्योंकि आदत तो हमारी जाएगी नहीं। ठीक है, आपने उठाया क्या, पत्थर उठाया छोटा सा, ठीक है, और आपने निशाना बांध के उस छत्ते पर मारा, जिससे क्या हुआ भाई, रानी मधुमक्खी गुस्से में आ गई, क्या आ गई, गुस्से में आ गई, और क्या, उसने आदेश दिया कि इस रसगुल्ले को क्या करो, काट डालो। ठीक है, उसको डंक मार दो। ठीक है, क्योंकि चाशनियों पर तो हमला करते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमेशा रसगुल्ले ही आफत मोल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, रानी मधुमक्खी ने आदेश दिया, मधुमक्खी आपके पीछे भागी, आप भी भागे, और उनमें से एक दो मधुमक्खियों ने आपको डंक मार दिया। अब क्या हो रहा है, आपके उस पार्ट पर जहां उसने डंक मारा, वहां आपको जलन महसूस हो रही है, और क्या क्या हो गया, वहां सूजन आ गई। ठीक है, सब जानते हैं कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है भाई, मेथेनोइक एसिड होता है, जो कि जलन उत्पन्न करता है। ठीक है, जलन उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आपको जलन हो रही है, क्योंकि आपने शैतानी तो कर दी। ठीक है, दुश्मनी मोल ले ली उससे, और उसने आप पर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। ठीक है,
और अब आपको हो रही है जलन। अब आप क्या करोगे, आप घर पर जाओगे भागते भागते और मम्मी से कहोगे मम्मी जल्दी से हमें क्या दे दो, बेकिंग सोडा दे दो। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, एक दुर्बल क्षार होता है जो कि मेथेनोइक एसिड के खिलाफ क्या करता है, क्रिया करता है, उससे युद्ध करता है और इससे आपको क्या मिलता है, आराम, रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो देखो मधु 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 मधुमक्खी मधुमक्खी के डंक में क्या होता है भाई, मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक क्या होता है भाई, एसिड या अम्ल होता है। क्या होता है भाई, मेथेनोइक एसिड या अम्ल होता है जो कि हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है भाई, जलन उत्पन्न करता है। अरे दुश्मनी मोल लोगे तो ऐसा ही होगा ना, हमारे शरीर में मधुमक्खियों ने काटा, मेथेनोइक एसिड हमारे शरीर में गया और उससे क्या हुई, हमें जलन उत्पन्न हुई, उस पार्ट पर क्या आ गई, सूजन आ गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेकिंग सोडे का उपयोग किया। बेकिंग सोडा जो क्या होता है भाई, एक दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है, ये दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है भाई, मेथेनोइक एसिड के खिलाफ क्रिया करता है और उसका असर कम कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है भाई, मेथेनोइक एसिड। ये आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा में 1 नंबर में। ठीक है, क्या होता है भाई, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है जो कि मधुमक्खी के काटने पर जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमें जलन महसूस होती है और उस पार्ट पर हमारे क्या आ जाता है, एक सूजन आ जाता है। ठीक है, और उससे बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। इसे इसे किसमें भी उपयोग किया जाता है भाई, खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाटी वगैरह में। तो हमारे पास कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक हो गए। ठीक है, एक हमारे शरीर की पीएच का मान कितना होता है, 7.0 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम। ठीक है, और मुंह में 5.5 से कम। ठीक है, और पौधों को भी एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है जिस पर वो काम करते हैं। और चौथा टॉपिक था हमारा उदर का, HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में बनेगा तो हमें जलन क्या होगी, हमें पेट दर्द और जलन का अनुभव होगा, और उससे बचने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। और मधुमक्खी के डंक में जो मेथेनोइक एसिड होता है उससे बचने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। आप इन्हें भी एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए मेरे रसगुल्लों और चाशनियों, अपनी नजरों में बसा लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, कुछ प्राकृतिक अम्ल देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ प्राकृतिक अम्ल देखते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए। देखो क्या है भी नेक्स्ट टॉपिक, कुछ प्राकृतिक अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में देखेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास क्या, सिरका। अब आपको ये नाम अजीब सा लग रहा होगा, पता नहीं सर ने क्या बता दिया, सिरका होता है क्या है, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। देखो सिरका क्या होता है, सिरका होता है एक अम्लीय खट्टा पदार्थ होता है जो कि फलों और अनाज का किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसका किण्वन करके, फलों और अनाज का किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। तो आपको इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि सिरका क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा अम्ल होता है भाई, इसमें होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड मेरे रसगुल्ले। अब देख नेक्स्ट हम लेते हैं क्या, दही लेते हैं। दही सबने खाया भी होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें कौन सा एसिड होता है भाई। ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है उसमें, लैक्टिक एसिड होता है। तो आज के बाद इसे भूलना मत और लोगों को बताना उसमें क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मैं तेरे को क्या खिलाऊंगा, संतरा खिलाऊंगा। ठीक है, क्या खिलाऊंगा, संतरा खिलाऊंगा, और तुम मजे से बैठ के खा। देख संतरा, संतरा याद रखना, संतरे का स्वाद कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है ना, कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है। देखो से संतरा और से क्या, सिट्रिक एसिड।
कैसे याद रखना है? संतरा सिट्रिक एसिड, से संतरा और से क्या? सिट्रिक एसिड, ठीक है। और देखो नेक्स्ट हमारे पास नींबू, क्या है भाई? नींबू है, जिससे आप क्या करते हो? किसी के ऊपर टोटका कर देते हो, ठीक है। अब देखो नींबू से क्या होता है भाई? टोटका होता है, ठीक है सर। टोटका, टोटका मतलब समझ गए ना, वही होता है टोटका। देखो अब नींबू का रस कैसा होता है भाई? खट्टा होता है, ठीक है। कैसा होता है? खट्टा होता है। अरे ये कौन बोल रहा है मीठा होता है? मीठा नहीं होता है बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, मेरी क्लास पर ध्यान दो, संदीप सर पर ध्यान दो, ठीक है। कैसा होता है नींबू का स्वाद? खट्टा होता है। तो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा नींबू का स्वाद मीठा होता है, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा एसिड होता है भाई? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे, हमने नींबू कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसके पेज का मान कितना होता है भाई? 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्या क्या हो गया? सिरका हो गई, दही हो गया, संतरा हो गई, नींबू हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे? उसके बाद हम लेंगे टमाटर, टमाटर। टमाटर तो खाएंगे ना, कैसे होते हैं? लाल लाल गोल गोल होते हैं टमाटर, ठीक है। कैसे होते हैं? लाल लाल गोल गोल, जिन्हें आप कच्चा भी खा जाते हैं और सब्जी में भी इसका उपयोग करते हैं। तो देखो इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है भाई ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है भाई? इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब इमेजिन करो आप बाहर डोल रहे हो, ठीक है। आपके पैरों में चप्पल है नहीं, ठीक है। और आपने क्या किया? एक चींटियों की झुंड पर पैर रख दिया और उनमें से 2-3 चींटियों को आया क्रोध और उन्होंने आपको डंक मार दिया, ठीक है। तो उसके डंक में क्या था? मेथेनोइक एसिड था, जो कि क्या करता है भाई? जलन उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है? जलन उत्पन्न करता है, जो कि मधुमक्खियों के डंक में भी होता है। तो देखो चींटी के डंक, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है भाई? मेथेनोइक, मेथेनोइक होता है एसिड। देखो कौन सा एसिड होता है भाई? मेथेनोइक एसिड होता है, जो कि क्या उत्पन्न करता है? जलन उत्पन्न करता है काटे जाने पर, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है? जलन उत्पन्न करता है। तो पहला था हमारे पास सिरका, जो कि क्या होता है? अम्लीय खट्टा पदार्थ होता है, जो कि फल और अनाज का किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। और इसमें एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट था हमारे पास दही, क्या था? दही था। उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और तीसरा था हमारे पास संतरा, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। नींबू वाला टोटका, जिसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टमाटर, जिसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। और चींटी का डंक, जिसमें होता है मेथेनोइक एसिड। तो ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या? प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड, ठीक है। तो आप इन्हें क्या कीजिए? एक बार गौर करके देख लीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? साधारण नमक के कुछ तत्व देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा क्या? कुछ प्राकृतिक एसिड। और अब हम स्टार्ट करने वाले क्या? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। क्या? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। नमक 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 नमक, कौन सा टॉपिक है हमारे पास? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। देखो साधारण, बिल्कुल आपकी तरह साधारण, साधारण नमक से बनने वाले, क्या मेरे बच्चों? बनने वाले, सॉरी मेरे नहीं, आपके माता पिता के बच्चों, देखो बनने वाले पदार्थ। अब कुछ रसगुल्लों को, चाशनियों को क्या लगा होगा? बुरा लगा होगा। देखो साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ तो कितने प्रकार के होते हैं भाई? हमारे एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है क्या? विरंजक चूर्ण, एक बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण। और कल की क्लास में हम बचे हुए को खत्म कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमारा चैप्टर का भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो देखो पहला हमारे पास क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? इसका रासायनिक सूत्र होता है क्या? रासायनिक
रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई इसका रासायनिक सूत्र NaOH। क्या होता है भाई इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। देखो अब सर ये बनता कैसे है, इसकी बनने की तो कोई प्रक्रिया होगी ना, कि वैसे ही इसका नाम रख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र NaOH, बनता भी होगा ना। तो देखो एक तरफ हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। क्या है, एक तरफ सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और एक तरफ है हमारे पास क्या, विद्युत धारा। जब आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या कर देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। मेरे रसगुल्लों, मेरी चाशनियों, क्या कर देते हो तुम, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हो, जिससे कि क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और उसके साथ ही Cl2 और H2 का भी निर्माण होता है। तो देखो एक तरफ क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरी तरफ जल, यानी ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है उसका जल। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया भाई, ये जलीय विलयन हो गया। क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। अब क्या करते हो आप, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी 2NaOH का निर्माण होता है, और इसके साथ ही Cl2 और H2 का भी निर्माण होता है, यानी एक के साथ दो फ्री ले जाइए, क्या, सस्ते में। ठीक है, ये क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है मेरे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, देखो क्या है भाई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या था हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन था, उसमें हमने क्या मिला दिया, जल मिला दिया। तो क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, जिससे कि क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ भाई, निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। देखो ये तो इसकी क्या थी भाई, इसकी समीकरण थी। ठीक है, अब हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, कलोर क्षार, कलोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, कलोर क्षार प्रक्रिया या कलोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया और उसमें क्या कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, जिससे किसका निर्माण हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कलोर क्षार प्रक्रिया, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कलोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन सर अभी काम कहाँ आता है, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है, वो भी हमें बताइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी इस समीकरण को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके उपयोग देखेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं भाई, कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, कास्टिक सोडा। ये याद रखना है, इसका नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, तो टॉपिक था साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। उसमें से पहला टॉपिक था हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH, जिसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। यह है उसकी समीकरण, और अब हम देखेंगे उसके उपयोग। तो सबसे पहले आप इसको नजरों में बसा लीजिए, समा लीजिए। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, संदीप सर के साथ, और अब हम स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। क्या भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है सर, ये तो पता लग गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कॉस्टिक सोडा सोडा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो NaOH होता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया देख ली, लेकिन सर ये उपयोग कहाँ आता है, ये इसका उपयोग भी तो होता होगा ना। तो देखो उपयोग है तभी तो हम हैं। देखो उपयोग, किसके उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। देखो मेरे साथ, ठीक है, उपयोग, पहला उपयोग है हमारे क्या, बॉक्साइड धातु, बॉक्साइड बॉक्साइड के धातु क्रम में, धातु क्रम में, यानी बॉक्साइड से जो धातुएं बनाई जाती हैं उनके धातु क्रम में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला टॉप पॉइंट क्या था हमारे पास, ये था। दूसरा देखो बॉक्साइड के धातु क्रम हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं भाई, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको उपयोग करते हैं, अभिकर्मक
कर्मक। जो प्रयोगशालाएं होती हैं, बड़ी बड़ी लैब होती हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिससे कि नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं। देखो तीसरा, पेट्रोलियम के शोधन में। किसके शोधन में भाई? अब ये मत कहना सर ये तो पेट्रोलियम, ये क्या होता है? क्या होता है भाई ये पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल से ये बनने वाली जो धातु होती है उनका शोधन किया जाता है, जिससे अलग अलग पदार्थ किए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे टिक दो। देखो पहला हो गया बॉक्साइड के धातुकर्म में, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम के शोधन में। अब देखो साबुन जो होती है ना, साबुन, कागज, सिल्क, सिल्क जानते हो ना, रेशम, रुई, क्या? रुई, यानी साबुन, कागज, सिल्क, कागज, साबुन, कागज और सिल्क के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इसके हमारे पास चार उपयोग थे। कौन कौन से? बॉक्साइड के धातुक्रम में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम शोधन में, साबुन, कागज, सिल्क आदि के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है। तो आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं विरंजक चूर्ण। क्या विरंजक चूर्ण? ये क्या होता है? विरंजक ये चूर्ण होता है, इसका उपयोग भी पढ़ेंगे, इसका सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्या? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब आप कहोगे सर आपको तो विरंजक ही नहीं लिखना था। लिख तो दिया। क्या होता है भाई? विरंजक ऐसे लिखा जाता है, विरंजक चूर्ण। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? CaOCl2। आप कहोगे सर अब, सर रुको रुको रुको, मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? आपने कहा सर आपने तो सीधा सूत्र लिख दिया, इसकी प्रक्रिया कहाँ है जिससे ये सूत्र आया? तो देख मेरे रसगुल्ले, इसकी प्रक्रिया समझाता हूँ मुझे। तो तुझे मैं सबसे पहले, तूने बुझे बुझे हुए चूने का सूत्र पढ़ा होगा ना, क्या होता है भाई? CaOH2। तुझे तो याद होगा नहीं, मुझे रखना पड़ेगा। देख CaOH2, ये क्या होता है भाई? आपकी तरह बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना लगा दिया मैंने तुझे, ये होता है बुझा हुआ चूना। जब इसकी हम क्रिया किससे करवाते हैं? क्लोरीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं भाई? क्लोरीन से करवाते हैं। तो देखो ये है हमारे पास क्लोरीन है सेनोरिटा। ये क्या है भाई? ये है क्लोरीन, ठीक है। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, और ये क्या है? क्लोरीन है। जब इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है? CaOCl2 बनता है, और इसके साथ बनता है हमारा प्यारा, क्या प्यारा, जल, ठीक है। बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसके बाद बनता है हमारे पास विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। और लास्ट में जो बनता है वो होता है जल, ठीक है। तो ये था उसका फॉर्मूला CaOCl2 सूत्र, और ये थी उसके बनने की प्रक्रिया। समीकरण को भी याद रखना है, साथ ही साथ सूत्र को भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जरूर नहीं आपसे सूत्र ही पूछे, आपसे समीकरण भी पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है आपसे? समीकरण भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सूत्र लिखाया जाएगा, आपको समीकरण भी लिखाई जाएगी। अब आप कहोगे सर क्या उपयोग कहाँ है सर? उपयोग तो है ही नहीं। तो देखो उपयोग, सबसे पहले आप क्या करो, इस समीकरण को ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या पढ़े थे? उपयोग पढ़े थे। किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। आप मेरी तरह बार बार लिखोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? विरंजक चूर्ण के उपयोग देखेंगे, और हम इसके उपयोग खत्म होने के बाद हमारा लेक्चर भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा, दोहने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे ये चैप्टर का एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, और इसका वन शो डाला जाएगा किस पर? चैनल पर, रिजल्ट निर्माण पर, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्या उपयोग, क्या उपयोग, उपयोग। देख मेरे भाई, बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय हिंद। देख
अब क्या है इसके उपयोग, यानी ये कहाँ कहाँ काम आता है। देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो सबसे पहला है हमारे पास क्या, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में किसमें, विरंजक के रूप में, यानी वस्त्रों की जो रंगाई होती है ना, जहां पर वस्त्र रंगे जाते हैं, विरंजक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उस बेकिंग सोडे, सॉरी, इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है CaOCl2, यानी वस्त्रों के उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। देखो और देखो क्या, कागज पहला हो गया ना, दूसरा देखो कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसी का ही किसके रूप में, विरंजक के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो तीसरा, दो गए ना, एक कौन सा जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिखा था, किसका, प्रयोगशाला वाला, हाय रे साला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो जो टॉपिक हमारे पास चौथा क्या है, वो जल। ठीक है, ये पूछा जाता है हर बार परीक्षा में। ठीक है, क्या होता है, जल को, यानी मैं क्या कह सकता हूं, पानी को, पानी को क्या, रोगाणु रहित, रोगाणु रहित, क्या मेरे रसगुल्ले, रोगाणु रहित, या मैं कह सकता हूं क्या, जीवाणु रहित। क्या, रोगाणु रहित या जीवाणु रहित करने में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके हमारे पास क्या हो गए, चार हो गए। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल और पानी को रोगाणु रहित और जीवाणु रहित करने में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, विरंजक चूर्ण भी हो गया और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज के लेक्चर में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कुछ प्राकृतिक अम्ल और क्या साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से, NaOH और CaOCl2, इनकी रिएक्शन, इनके उपयोग। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक। ठीक है, सोडियम बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, और क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, किसके साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। और हाँ मेरे भाई, जाते जाते क्या कर जाना, सब्सक्राइब भी कर जाना। ठीक है, जैसे आपको क्या अगली वीडियो का पता रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।